ये देखो आप, टैक्सी, कार, ये देखो कार। ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। और बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी नई ब्लॉग में। और मेरी ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद में आ रही है। मैं भी लगभग 2 महीने से ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। इस बीच में मेरे साथ में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और जो कि हुआ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। और इस समय मैं हूँ कुलवेजी में। और कुलवेजी से हमको यहाँ से 5 टन का बूम ट्रक लेके MES कंपनी का काम करने के लिए यहाँ से हमको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जिसका नाम है लुबुदी। और मे भी वो 250 किलोमीटर के समथिंग है। पिछली बार भी मैं लुबुदी ही जा रहा था और जाने के टाइम पे कुछ मेरे साथ में हो गया था कांड। और क्या हुआ था सब कुछ बताऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहें। और क्यों इतने लंबे टाइम से नहीं बना रहा था मैं ब्लॉग, और फिर से वापस क्यों स्टार्ट किया, और क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहेंगे, ब्लॉग स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं हमेशा की तरह महाकाल का नाम लेकर के ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत। जय जय श्री महाकाल। आ चुका हूँ क्रेन के अंदर में, और क्रेन वगैरह कर ली है हमने स्टार्ट। 5 टन का बूम ट्रक अपना, और साथ में कॉफ़ी ले रखी है, ब्लैक कॉफ़ी। और ये लड़का भी आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकलेंगे लोलाबा, लोलाबा से फुंगरोमी, फुंगरोमी से हमको 150 किलोमीटर अंदर जाना है। तो हम अपनी जर्नी की तरफ निकल चुके हैं, और गैराज से लगभग 5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं। और अभी आगे है टोल टैक्स। टोल टैक्स कटाने के बाद में आगे पड़ेगा लोलाबा विलेज, और वहाँ पर है ब्रिज। और पिछले 2 महीने से वहाँ पर चल रहा है ब्रिज पे काम, तो ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मे भी सुबह सुबह तो नहीं होना चाहिए ट्रैफिक, बट कोई पता नहीं है। तो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा ट्रैफिक है, क्या है। अगर ट्रैफिक रहा तो हमको हमारा 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर होने वाला है बेकार। ये रहा वो ब्रिज जिस पे चल रहा है काम, दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, तो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, ऊपर से बारिश हो रही है। अदरवाइज़ ये पुल हो जाता है ब्लॉक, और एक साइड का रोड खोलते हैं, एक साइड का क्लोज करते हैं। इस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पर निकलती हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा। लास्ट टाइम मेरे को यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 घंटे रुकना पड़ा था। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और फटाफट पहुँचते हैं फुंगरोमी, और वहाँ से अपना डॉलर को करवाते हैं चेंज। और चेंज करवा के फिर हम आगे निकलें, क्योंकि हो सकता है उस रास्ते पे बैरियर वगैरह हो, पुलिस हो, आर्मी हो, तो उनको रास्ते में पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। तो हमको कराना पड़ेगा चेंज। तो पहुंचते हैं फटाफट फुंगरोमी। तो फ्रेंड्स, ब्रिज पार करके हम लोग आगे आ चुके हैं। इधर तो बरसात हो नहीं रही है। तो मेरे पास में 2 टॉपिक हैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जिसमें पहला टॉपिक है कि मैं पिछले 2 महीने से ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत कम मिलने लगा था, और मेरा मन जो है ब्लॉग बनाने से हट गया था। इसके लिए मैं ब्लॉग बनाना कर दिया था बंद। और दूसरा क्या, लुम्बासी से मैं आ गया हूँ कुलवेजी। तो यहाँ पर कुछ काम समझिए आप, 60% काम ऐसे आ रहे हैं कंपनी के अंदर जहाँ पर आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, और कुछ लोकल में काम ऐसे आ रहे हैं जिसमें जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में मैं 2-3 रीजन थे, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ। और दूसरा रीज़न क्या था ना बनाने का, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है कवामा। और यहाँ पर ही मेरे साथ में बहुत बड़ा कांड हुआ था, और इतना बड़ा कांड हो गया था कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था यहाँ पर। और क्या कांड हो गया था आगे पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं। फिलहाल ये गांव करते हैं यहाँ से क्रॉस। तो आगे मौसम हो रहा है बहुत खतरनाक वाला, बारिश आने वाली बहुत ज़ोरों की। और फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं फुंगरोमी में भी हम लोग 4 से 5 किलोमीटर पीछे हैं। और पीछे जो मैंने कवामा आपको विलेज बताया था, वहाँ पर कांड क्या हुआ था उसका मैं बताऊँगा आपको ब्लॉग के लास्ट में। बस
अभी ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ में जिसकी वजह से मुझे लगभग 3 से 4 घंटा जेल में रहना पड़ा था, चौकी में बंद रहना पड़ा था, यहाँ की पुलिस चौकी के अंदर। तो क्या कांड हुआ था मेरे साथ में वो बताऊंगा ब्लॉग के एंड में, तो ब्लॉग में बने रहें। सो हम लोग पहुंच चुके हैं फुंगरुमी और यहाँ पर करते हैं डॉलर को चेंज करके फिर निकलते हैं आगे। तो फुंगरुमी क्रॉस करके और मेन हाईवे से हम लोग लुबुदी की तरफ मुड़ चुके हैं और यहाँ से मेरा जो लोकेशन डिस्टेंस है लगभग मैंने गूगल पे चेक किया तो 147 किलोमीटर है। सो अभी तो कुछ दूर तक तो रोड बनी हुई है, आगे है रोड कच्ची। और मेरा एक फ्रेंड जो है वो जा चुका है, उसने बताया था कि लोकेशन बहुत अच्छी है, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के जरिए लोकेशन भी दिखाऊंगा। अब बारिश का मौसम हो रखा है और गाड़ी हम ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों की। सो धीरे धीरे चल रहे हैं। पीछे एक गाड़ी और आ रही है, उनका फ़ोन आया था कि हमको भी जाना है, तो पीछे पीछे वो भी गाड़ी आ रही है। बड़ा ही प्यारा नज़ारा आ रहा है सामने, पहाड़, ऊंचे नीचे रोड, छोटे छोटे गांव और हम अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। देखते हैं कितना समय लगता है पहुंचने में। तो इधर बारिश तो हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त और सामने पहाड़ वगैरह हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं और छोटे छोटे ही पहाड़ हैं, बट बड़ा ही सुंदर व्यू आ रहा है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बादल बारिश की वजह से पहाड़ दिख नहीं रहे हैं, बट बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और ठंडी लग रही है, इसके लिए मैंने जैकेट भी वियर कर लिया है। मैं दिखा, ये देखिए मैंने जैकेट भी वियर कर ली है क्योंकि आगे ठंड बढ़ने वाली है और ज़्यादा, और बारिश हो रही है। तो हमारे पक्का रास्ता जो था डामर का वो हमारा छूट चुका है। अब आ गए हैं हम मिट्टी के रोड पे और ये भी मे भी पूरा कंप्लीट नहीं है, कुछ दूर तक मिट्टी का रोड बना हुआ है और आई थिंक आगे और भी ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं कितना समय और लगता है। लगभग 50 किलोमीटर और हमारा रह गया है जाने के लिए। तो हम एक जगह हमने किया है स्टॉप, ये रही अपनी क्रेन बूम ट्रक और व्यू आपको दिखाना है। ये देखो आप, व्यू देखो आप, क्या शानदार नज़ारा है। रोड का काम चल रहा है, अभी रोड बनी नहीं है, बट काम चल रहा है। मे भी काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, पहाड़ काट काट करके रोड बनाई जा रही है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। अभी लगभग हमको यहाँ से अभी 25 से 30 किलोमीटर और जाना है आगे। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है और बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत ही सुंदर पीछे का बैकग्राउंड लग रहा है। ये सब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और गाड़ी हमारी थोड़ी सी गर्म होने लगी। कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं पहाड़ी पहाड़, तो हमें कहा थोड़ा 10 मिनट का यहाँ पर करते हैं रेस्ट और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हम लोग विलेज लुबुदी पहुँच चुके हैं और लोकेशन पे भी लगभग पहुँच चुके हैं। सामने इस गेट के अंदर जाना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं लोकेशन में पहुँच गया हूँ और ये सामने जो पेड़ के नीचे दिख रहा है हरे रंग का, यही है जनरेट करना है मेरे को काम। ये सामने दिख रहा है और इसको ही करना है, लोड करके थोड़ा सा 10-15-20 मीटर कहीं इधर उधर शिफ्ट करना है और उसके बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हम वापस निकल जाएंगे कुलवेजी की तरफ। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है और ये पहले कोई कंपनी हुआ करती थी सीमेंट की, तो कंपनी बंद हो चुकी है और सब कुछ खंडहर बना हुआ है यहाँ। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। घर देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा है और सामने रही ये साइड में रही है कंपनी सीमेंट की जो हो चुकी है बंद और सब कुछ अब कचरा हो चुका है यहाँ पर, बट ये कचरे के बीच में एक बड़ा सी सुंदर सा प्यारा सा घर। सो ये रहा जनरेटर और इसको हम करेंगे लोड और लोड करके सामने जो सिंटेक्स दिख रहा है इसके नीचे हमको करना है अनलोड। तो बस इतना ही काम है हमारा। काम करके हम फिर वापस निकल जाएंगे यहाँ से कुलवेजी की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा काम हो चुका ख़त्म। हमने कर दिया जनरेटर को शिफ्ट और अब पेपर पे साइन लेते हैं और निकलते हैं कुलवेजी की तरफ वापस।
सो फाइनली हमारा काम हो चुका है ख़त्म और अब हम यहाँ से करते हैं अलविदा और निकलते हैं वापस कुलवेजी की तरफ। सो हम लोग हो चुके हैं वापस कुलवेजी की तरफ और सामने व्यू देख रहे हैं आप कितना ही सुंदर है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। सो मेरे साथ में क्या हुआ था, क्या कांड हुआ था मैं आपको बताता हूँ, बट अभी नहीं। हम पहले यहाँ से निकल जाएँ फुंगरूमी और मेन हाईवे पकड़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था। तो सामने व्यू देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है। तो हम आ चुके हैं अपने मेन रोड हाईवे पर और वापस निकल गए कुलवेजी की तरफ। अभी कुछ कंपनी का प्रोग्राम वगैरह चेंज हुआ था कि मुझे लिकासी जाना है, वहाँ से एक कंटेनर लोड करना है, फिर कुलवेजी जाना है। बट यहाँ आने के बाद में जब मैंने रिपोर्ट किया कि मैं ऑन रोड हाईवे पे आ चुका हूँ, तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, काम काफ़ी लेट हो चुका था, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आप डायरेक्ट कुलवेजी गैराज आ जाओ। तो हम निकल चुके हैं वापस से अपने गैराज कुलवेजी की तरफ। तो आ चुके हैं फुंगरूमी और यहाँ लगा हुआ है बहुत ट्रैफिक जाम। और फुंगरूमी में जंबो मार्ट अपना इंडियन मॉल है, वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए लेंगे क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं है हमने, भूख लगी बहुत ज़ोरों की, शाम हो चुकी है। तो कुछ लेंगे, मार्केट से ख़रीदेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कवावा विलेज में मेरे साथ में क्या कांड हुआ था। एक्चुअली जैसे ये ट्रक खड़ा हुआ है सामने में, ऐसे ही ट्रक खड़े हुए थे और मैं साइड से जा रहा था। तो एक बच्ची थी, वो 2 ट्रक खड़े हुए थे, उन दोनों ट्रकों के बीच में से वो यहाँ से निकली और वो यहाँ रुकी नहीं, सीधा डायरेक्ट वो उसने रोड क्रॉस किया और मैं इधर से ऐसे ये साइड से जा रहा था। वो तो मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी, तो मैंने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते लगाते भी लड़की के साथ में मेरी गाड़ी टच हो गई। टच होने के बाद में पब्लिक इकट्ठी हो गई, सब लड़की को चोट लग गई, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई मेरे। सेम यही बूम ट्रक था मेरे साथ में और मैं जहाँ आज गया था वही लोकेशन पे मैं जा रहा था, वही ग्रुप को, जनरेटर को शिफ्ट करने के लिए। तो लड़की जो है वो आ गई गाड़ी के नीचे और पब्लिक सारी इकट्ठी हो गई क्योंकि वो पूरा विलेज मार्केट का एरिया था। तो इकट्ठे होने के बाद में पब्लिक लोगों ने मेरे को गाड़ी से नीचे उतार लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया, आईफोन मेरा छीन लिया, मेरा पासपोर्ट छीन लिया, मेरा इधर का लाइसेंस छीन लिया, पैसे मेरे पास में लगभग $350-400 थे, सब छीन लिया और मेरे को मारा भी बहुत। मारने के बाद में फिर पुलिस को चौकी में मेरे को दे दिया। चौकी में गए, वहाँ पर भी मेरे को जो लोकल वाले थे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, सबकी बाहर का आदमी है, पैसा दो, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो 3-4 घंटे मैं चौकी में रहा, मेरे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। डर लग रहा था कि बच्ची अगर कहीं मर गई तो मेरा छूटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया था कि बच्ची को खाली चोट ही लगी। अगर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता तो लड़की जो है पीछे वाले टायर में आ जाती और वो ख़त्म हो जाती। तो मैं भागा नहीं, भले मैंने मार खा ली वहाँ पर। और मार खाने के बाद फिर चौकी में गया। चौकी में भी जाके पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। फिर किसी भी तरीके से मैं इधर उधर कांटेक्ट करके पहले मैं अपने इंडिया फैमिली को फ़ोन किया, फैमिली से ने गुलाम भाई को फ़ोन किया, गुलाम भाई ने फिर ऑफिस से फ़ोन किया। इस तरीके से करके कांटेक्ट करके तो फिर मैंने अपने कंपनी के स्टाफ को बुलवाया। उन्होंने फिर लड़की वालों को, जिसका लड़की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पिता को पैसे दिए, $500, $200 पुलिस को दिए। देने के बाद में मैं छूटा। तो ये मेरे साथ में कांड हो गया था बहुत बड़ा, और इस चक्कर में और मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ में, बट क्या आपका प्यार सपोर्ट मेरे को वापस से खींच के लेके आ गया ब्लॉग के अंदर। इतने लंबे करियर, 18 साल के करियर में पहली बार मेरे साथ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। और जब मेरा पैसा छिन गया, पासपोर्ट छिन गया और फ़ोन वोन वगैरह सब कुछ छीन लिया मेरा, उसके बाद जब पुलिस में दे दिया, बाद में पब्लिक भी बोल रही है, पुलिस भी बोल रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, उसमें बच्ची की गलती थी कि बच्ची अचानक से आ गई। तो मैं कहा अब तुम लोगों ने मार लिया, पीट लिया, पैसे छीन लिए, फ़ोन छीन लिया, सब कुछ कर लिया, अब बता के क्या फ़ायदा है। सो ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। मेरे को इतने साल हो गए, 2007 से मैं कंटिन्यू इस लाइन में हूँ, क्रेन लाइन में, और आज तक कभी भी कोई मेरे से एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत गंदा था। और बस गनीमत अच्छी थी कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, और अदरवाइज़ तो मैं यहाँ फंस जाता बहुत बुरी तरीके से। बॉस भी पता नहीं मेरी हेल्प करता कि नहीं करता।
सो किसी का बुरा आप नहीं करोगे तो आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मेरे साथ में बुरा नहीं हुआ और मैं वहाँ से बच के निकल गया। और फ़ोन तो मेरा वापस नहीं मिला, पैसे भी वापस नहीं मिले, लेकिन हाँ पासपोर्ट मेरा 3 दिन के बाद में मेरे को वापस मिल गया। सो अभी लाइन में हूँ और चलते हैं मार्केट, खरीदते हैं कुछ खाने पीने के लिए। भूख लगी है बहुत ही जोरों की, और खा के उसके बाद फिर निकलेंगे अपने गैराज कुलवेजी की तरफ। और ये बसिया बहुत देर से वेट कर रहा है कि भाई मेरे को ब्लॉग में कब लोगे कब लोगोगे। सेमा बोंजूर सो आ चुके हैं हम अंदर, यहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान और निकलते हैं फिर कुलवेजी गैराज। तो मार्केट से हमने ले लिया जूस और ब्रेड वगैरह ले लिया है, और खाते पीते निकलते हैं हम लोग कुलवेजी गैराज। अंधेरा हो चुका है, टाइम हो गया शाम के 7 बज चुके हैं, तो कोशिश करते हैं आराम से चलें लेकिन जल्दी पहुँचें। ये देखो आप टैक्सी, कार, ये देखो कार। तो हम लोग कुलवेजी में कर चुके हैं प्रवेश, और मे भी 10 से 15 मिनट के अंदर में हम पहुंच जाएंगे अपने गैराज। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए हम अपने गैराज में, और बूम ट्रक कर दिया हमने पार्क। अब चलते हैं रूम के अंदर और नहाते धोते फ्रेश होते हैं और कुछ देखते हैं, अगर खाना पीना होगा तो खाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही सो जाएंगे क्योंकि पेट में वैसे भी गैस बनी हुई है। तो आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग, मेरी ये वीडियो, मेरी ये जर्नी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे साथ में देखा आप लोगों ने क्या क्या कांड हुआ। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा कि मैं भी ब्लॉग में आगे से कंटिन्यू रहूँ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ करता हूँ ब्लॉग का दी एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।